नमस्कार साथियों, आज है 7 सितंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे डिस्कस किया जाता है और ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड को हम विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर करते हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला वर्ड क्या है, ब्लेस्ड। ब्लेस्ड यहाँ पे एक वर्ब है। ब्लेस्ड क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बर्न ब्राइटली एंड स्ट्रांगली। मतलब कोई चीज़ जो क्या हो ब्राइटली और स्ट्रांगली तरीके से जल रहा हो, ठीक है, उसको ब्लेस्ड बोलेंगे। ठीक है, जो क्या हो ब्लेस्ड को बर्न से याद रख सकते हैं कि मतलब कोई चीज़ जो मतलब जलता है तो क्या होता है, बहुत ब्राइट उधर से लाइट आती है। ठीक है, और जो ब्राइट तरीके से जल रहा है उसको ब्लेस्ड बोलेंगे। यानी कि झुलसा हुआ क्या हो जाएगा, झुलसा हुआ इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। जल के कोई भी चीज़ क्या होता है, झुलस जाता है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो फ्लैश्ड, फ्लेयर्ड, रेडिएटेड, एस्क्लिनेटेड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। वर्ड क्या है, ब्लेज। ठीक है, तो ब्लेज यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज़ जो क्या हो झुलस गया हो जल के। और सिनोनिम्स की बात करें तो फ्लैश्ड, फ्लेयर्ड, रेडिएटेड या फिर एस्क्लिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, एस्किंटिलेटेड। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एकोलेट्स। ठीक है, एकोलेट्स है सेकेंड वर्ड यहाँ पे। एकोलेट्स है जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है प्रेज और एन अवार्ड फॉर एन अचीवमेंट दैट पीपुल एडमायर। मतलब प्रेज मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना या किसी को अवार्ड यानी कि सम्मानित करना। फॉर एन अचीवमेंट, अगर आपको लाइफ में कोई चीज़ अचीव करते हैं तो लोग हमेशा आपकी प्रशंसा करेंगे। और अगर आप एकेडमी में कुछ करते हैं अच्छा तो आपको अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, तो एकोलेट्स मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यानी कि वाहवाही। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो लोग हमेशा आपकी एडमायर करेंगे, तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे और फिर सम्मानित भी करेंगे। तो एकोलेट्स मतलब वाहवाही हो गया, यानी कि चारों तरफ आपका वाहवाही होगा। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्स हो सकता है, प्रेज हो सकता है, ट्रिब्यूट्स हो सकता है या फिर लॉरेल्स हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे अवार्ड्स वगैरह मतलब ट्रॉफी वगैरह का पिक्चर दिखाया गया है। तो यहाँ पे वर्ड क्या हो गया, एकोलेट्स हो गया जो एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, वाहवाही। और सिनोनिम्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्स, प्रेज, ट्रिब्यूट्स या फिर लॉरेल हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो अगर इसको याद रखना होगा तो कैसे याद रख सकते हैं कि अच्छा काम करने पे लोग एक्लॉट्स करते हैं। ठीक है, अच्छा काम करने पे लोग क्या करते हैं, एक्लॉट्स करते हैं, यानी कि वाहवाही करते हैं। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो अब देखते हैं थर्ड वर्ड क्या है, इनइविटेबल। इनइविटेबली, देखिए लास्ट में एल वाई आ रहा है तो वर्ड के लास्ट में अगर एल वाई है तो वो वर्ड एडवर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे इनविटेबली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है एज इज सर्टेन टू हैपन। मतलब कोई चीज़ जो मतलब सर्टेन हो, निश्चित हो, होने वाला। ठीक है, यानी कि वो होगा ही होगा। इनविटेबली मतलब होता है, तो यानी कि आवश्यक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अवश्य। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ अवश्य होगा। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है इसका, तो नेसेसरीली, अनएवॉइडेबली या फिर इनएस्केपेबली या फिर नीड्स। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, इनइविटेबली जो एक एडवर्ब हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है, अवश्य, यानी कि नेसेसरीली कोई चीज़ होने वाला हो। ठीक है, नेसेसरीली, अनएवॉइडेबली, इनएस्केपेबली या फिर नीड्स। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। जैसे इसको याद रखना हो तो याद क्या रख सकते हैं कि पार्टी में फ्रेंड्स को इनवाइट करना इनविटेबली है। ठीक है, पार्टी में मान लीजिए कि आपका बर्थडे है और बर्थडे पार्टी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसमें फ्रेंड्स को बुलाना क्या है, आवश्यक होता है, वरना वो फिर आपको अच्छे से जब आप उनको मिलेंगे तो आपकी धुलाई भी कर सकते हैं मिलके। बर्थडे वगैरह में तो आजकल यही होता है ना। तो अब देखिए फोर्थ वर्ड क्या है, एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पलरी यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है टिपिकल ऑफ इट्स काइंड। मतलब कोई चीज़ जो क्या हो, टिपिकल हो, यानी कि अनुकरणीय। सिनोनिम्स की बात करें तो मॉडल, एडमायरेबल, आइडियल या फिर एक्सीलेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एग्जाम्पली का अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो अनुकरणीय हो गया। तो वर्ड एग्जाम्पली हो गया जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अनुकरणीय। और सिनोनिम्स की बात करें तो मॉडल, एडमायरेबल, आइडियल या फिर एक्सीलेंट हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वर्ड क्या है, एग्जाम्पली। ठीक है, जैसे अगर इसको याद रखना होगा तो याद क्या कैसे रखेंगे कि एग्जाम में टॉप करने वाला एग्जाम्पली है। क्या है, एग्जाम में टॉप करने वाला एग्जाम्पली है। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं एग्जाम से रिलेट करके। अब देखते हैं फिफ्थ वर्ड क्या है,
पाइंस क्या है, पाइंस। पाइंस की बात करें तो ये एक नाउन है। पाइंस यहाँ पे क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए सॉन्ग ऑफ प्रेज और विक्ट्री, मतलब एक ऐसा गीत जब आप मतलब विक्ट्री किसी चीज़ में आपकी जीत मिलती है या आपकी प्रशंसा के लिए गाया जाता है, उसको पाइंस बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग पाइंस होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो हाइम, एंथेम्स, सॉन्ग्स या फिर कोरल्स, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे वर्ड क्या हो गया, वर्ड पाइंस हो गया, जो मतलब उसका मीनिंग क्या होता है कि मतलब विक्ट्री या प्रशंसा के लिए जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, पाइंस बोला जाता है। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंपेलिंग। अगर कंपेलिंग की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। कंपेलिंग यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है सो स्ट्रॉन्ग डेट कैनॉट रेजिस्ट इट, मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि सम्मोहक, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, तो सम्मोहक। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है परसुएसिव, पावरफुल, फोर्सफुल, कन्विंसिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया, कंपेलिंग हो गया, जो एक एडजेक्टिव है। कंपेलिंग यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सम्मोहक। और सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, तो परसुएसिव, पावरफुल, फोर्सफुल या कन्विंसिंग। तो आई होप ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस की बात करें तो ये एक यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में ओ यू एस आ रहा है। तो वर्ड के लास्ट में अगर ओ यू एस आता है तो वो एक एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि ओ यू एस एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो इस तरह आप वर्ड को पहचान भी सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो कॉन्स्पिशियस यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। और इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा इजी टू सी और नोटिस, मतलब कोई चीज़ जिसे हम आसानी से नोटिस कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, मतलब जिसको देखने या नोटिस करने में आसानी हो, ठीक है। तो उसको क्या बोल सकते हैं, विशिष्ट बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, विशिष्ट बोलेंगे, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो ऑब्वियस हो सकता है, क्लियर एविडेंट हो सकता है, नोटिसिएबल हो सकता है, ठीक है। जैसे आप स्कूल में गए, ठीक है, सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आए हैं और आप उसमें एक सिविल ड्रेस में चले जाए, तो अचानक मतलब कहीं से भी लोग आपको नोटिस कर लेंगे, क्योंकि आप वहाँ पे क्या हो गए, कॉन्स्पिशियस हो गए, यानी कि कोई भी आपको आसानी से नोटिस कर लेगा। तो आई होप इस तरह आप वर्ड को याद भी रख सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओमिशन। ओमिशन एक नाउन हो गया, क्योंकि लास्ट में आई ओ एन जुड़ा है। तो वर्ड के लास्ट में अगर आई ओ एन जुड़ता है तो वो नाउन हो जाता है, क्योंकि आई ओ एन एक नाउन सफिक्स होता है। तो ओमिशन यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है ए थिंग दैट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड और डन। जैसे आप आर्टिकल वगैरह पढ़े होंगे अगर ग्रामर में, तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता है, यानी कि मतलब इसका मीनिंग सीधा सा होता है कि कोई ऐसा चीज़ जिसे हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसको हटा के, ठीक है। तो ओमिशन मतलब होता है चूक, क्या हो जाएगा, चूक हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ओवरसाइट, फेलियर, नेगलेक्ट या फिर डेरेलिक्शन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वर्ड क्या है, ओमिशन है। जैसे ओमिशन ऑफ आप आर्टिकल पढ़े होंगे, तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल में क्या पढ़ते हैं कि जिसमें आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है, जिसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे इस तरह। तो ओमिशन मतलब क्या होगा कि जिसको मतलब जो चीज़ इंक्लूड नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे चूक इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो ओवरसाइट, फेलियर, नेगलेक्ट या फिर डियरलिक्शन हो जाएगा। तो अब देखते हैं नाइन्थ वर्ड। नाइन्थ वर्ड क्या है, रेकलेसली। रेकलेसली क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब हो गया, क्योंकि थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था कि एल वाई क्या होता है, एडवर्ब सफिक्स होता है। तो एडवर्ब हो गया, एल वाई लग गया है, तो रेकलेसली एक एडवर्ब हो गया, जिसका मीनिंग होता है इन ए वे डेट शोज ए लैक ऑफ केयर अबाउट डेंजर एंड द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ योर एक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा केयर, मतलब लैक ऑफ केयर होना किसी चीज़ को लेके, अबाउट डेंजर यानी कि खतरा को लेके, केयर क्या होना, लैक होना, यानी कि लैक मतलब क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। लैक मतलब कमी, ठीक है। लैक को लो से याद रख सकते हैं। एंड द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ योर एक्शन, यानी कि आपका जो रिजल्ट है आउट मतलब आपके एक्शन का, उसको लेके लैक केयर करना, यानी कि केयर लापरवाही करना, केयरलेस बोल सकते हैं। तो रेकलेसली मतलब क्या हो गया, लापरवाही। सिनोनिम्स की बात करें तो रैशली, इम्पेटियसली, केयरलेसली, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। थॉटलेसली भी हो सकता है। तो आई होप रेकलेसली वर्ड समझ में आ गया होगा। रेकलेसली यहाँ पे एडवर्ब हो गया। कैसे एडवर्ब हुआ, क्योंकि एलवाई जुड़ा है, तो एलवाई एडवर्ब सफिक्स होता है, ये याद रखना है। और इसका हिंदी मीनिंग लापरवाही होता है, यानी कि केयरलेसली। और सिनोनिम्स की बात करें तो रैशली, इम्पेटियसली, केयरलेसली या फिर थॉटलेसली, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिगॉर। रिगॉर यहाँ पे एक नाउन है। रिगॉर क्या है, एक नाउन है, जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ बीइंग स्ट्रिक्ट और सीवियर, मतलब स्ट्रिक्ट होना, किसी का स्ट्रिक्ट होना, यानी कि कड़ाई, मतलब जो कोई टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, या किसी स्कूल का रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है,
तो रिगोर मतलब क्या होता है, कड़ाई करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम वगैरह में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कड़ाई होता है। अगर आप सीबीएसई का एग्जाम देंगे या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे जैसे यूपीएससी, एसएससी, ये सब, तो देखिए रिगोर मतलब कड़ाई हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो सेवेरिटी, हार्शनेस, स्ट्रिने स्ट्रिंजेंसी या फिर एस्पेरिटी, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। वर्ड क्या है, रिगोर है, ठीक है। रिगोर यहाँ पे एक नाउन है। रिगोर क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, कड़ाई, ठीक है। किसी चीज़ में कड़ाई करना, यानी कि स्ट्रिक्टनेस और सेवेरिटी, हार्शनेस, स्ट्रिंजेंसी या फिर एस्पेरिटी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।